नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। शेयर बाजार नाम से ही लगता है शेरों का बाजार हो, पर बड़ा सवाल यह है कि शेर जंगल के हैं या सर्कस के। जंगल का शेर सामने आ जाए तो उसकी दहाड़ से रूह कांप जाती है, हार्ट अटैक हो जाए इंसान को। लेकिन वही शेर जब सर्कस में दहाड़ता है तो छोटे छोटे बच्चे भी ताली पीटते हैं। मतलब सीधा सा है, शेर अगर खुल के खेल रहा है तो ही शेर है, और किसी के कहने से उठक बैठक लगा रहा है तो उसकी कोई इज्जत नहीं। क्या शेयर बाजार में भी आप किसी के कहने से उठक बैठक लगाते हैं, किसी की रैंडम टिप के पीछे भागते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो पूरा देख लेना। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी गाइडेंस की कभी कोई जरूरत नहीं होगी। साथियों, बहुत आसानी से शेयर बाजार को आज आपको समझा देता हूं। 2004 में सेंसेक्स 6000 था, आज 2024 में 72,000 पर आ गया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर बाजार कितने फायदे का सौदा है। लेकिन 2004 से लेकर अब तक पिछले 20 सालों में कई कंपनी के भाव जीरो पर आ गए, और ये बाजार कई लोगों की लुटिया डुबो चुका है। यानी इस जंगल सफारी में रिस्क भी बहुत है। पर मैंने यहाँ एक बेहद हैरान करने वाली चीज डिस्कवर की कि 2004 से लेकर 2024 तक एक चीज जो अभी तक नहीं बदली, बिल्कुल सेम टू सेम है, वो है लालच और दहशत। 20 साल पहले भी शेयर मार्केट में ऐसे ही लालच और दहशत थी, और आज भी ऐसे ही लालच और दहशत है। लालच ऐसी कि कमाई हो जाए और हम भी राकेश झुनझुनवाला जैसे बन जाएं, और दहशत ऐसी कि कहीं अपना ही पैसा ना डूब जाए। जैसे जंगल सफारी में आप जाए, जिम कॉर्बेट, शेर दिख जाए ऐसी लालच होती है, सामने आकर अगर खड़ा हो जाए तो दहशत में हवा टाइट हो जाती है। दोस्तों, शेयर मार्केट में सेफ रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है जानते हैं? इस बाजार की सटीक नॉलेज। इसलिए आज की इस पावरफुल वीडियो में मैं आपको 9 प्रिकॉशंस बता रहा हूं, बस आप उनको फॉलो कर लीजिए। मेरा दावा है दुनिया इधर की उधर हो जाए, शेयर मार्केट में आपका नुकसान कभी नहीं होगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सी, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। इस बाजार में इमोशंस ही आपके सबसे बड़े दुश्मन है, खास तौर पर लालच और दहशत के इमोशंस। जब बाजार चढ़ता है तो लगता है कभी गिरेगा ही नहीं, और हम लालच में आकर धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देते हैं। और जब बाजार गिरने लगता है तो ऐसा लगता है कि उठेगा ही नहीं, तो डर के मारे बेचना चालू कर देते हैं, और बाद में पछताते हैं कि हाय, हमने ये क्या कर दिया। गलती कभी बाजार की नहीं होती दोस्त, बाजार तो अपने हिसाब से उठता और गिरता है। गलती हमारी होती है कि हम भावनाओं में आकर फैसले लेने लगते हैं, और फिर किस्मत को दोष देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसलिए अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना। जीवन में मेरी ये सीख हमेशा याद रखना कि जब भी आपके इमोशंस हाई होते हैं, इंटेलिजेंस लो हो जाती है, और आप कोई ना कोई गलत फैसला ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। आप नोट करना कि ज्यादातर समझदार इन्वेस्टर्स बाजार गिरते वक्त पेशेंस रखते हैं। आपको भी यही करना होगा। याद रखना, इस बाजार में इमोशंस यानी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, बस उन्हें कंट्रोल में रखना सीखना होगा। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, यू मस्ट लर्न द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का ये एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका मतलब किसी एक ही सेक्टर या एक ही कंपनी में अपने सभी पैसे कभी इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी में ही इन्वेस्ट करना, ताकि अगर कोई एक सेक्टर बुरा परफॉर्म भी कर रहा है और उस सेक्टर के शेयर गिर रहे हो तो भी आपका सारा पैसा पूरी तरह से अफेक्टेड ना हो। एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। आपने अपना कुछ पैसा BHEL में लगा दिया, कुछ पैसा सन फार्मा में लगा दिया, कुछ पैसा अशोका लेलैंड में लगा दिया, और कुछ पैसा टाटा टेलीकॉम में लगा दिया। ध्यान से देखो, हमने अपना सारा पैसा एक ही सेक्टर की कंपनी में नहीं लगाया, सब अलग अलग सेक्टर की कंपनीज हैं। अगर कोई एक सेक्टर कोई सरकारी पॉलिसी आने से या किसी भी रीजन से डाउन होता है तो बाकी सेक्टर्स में लगा आपका पैसा सुरक्षित रहता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा अलग अलग सेक्टर की कंपनी में ही करना। साथियों, आज पैसा कमाने की होड़ में हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, पर नॉलेज मुट्ठी भर लोगों को भी नहीं है। एक बेहद क्रांतिकारी ऑडियो बुक है कुको FM पर, शेयर मार्केट गाइड। अगर आप इसे अच्छे से सुन लें तो आपको सही इन्वेस्टमेंट का तरीका तो पता चलेगा ही साथ आप नुकसान से भी बच जाएंगे। कुको FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। यहाँ 5000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं, जिसमें सेल्फ हेल्प,
पर्सनल फाइनेंस, मोटिवेशन जैसी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसे सुनकर आप खुद को एक प्रोडक्टिव इंसान बना सकते हैं। मैं जब अपना डेटा देख रहा था तो पता चला लाखों यूजर्स ने कोको एफएम डाउनलोड किया है और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रखे हैं। और सबसे अच्छी बात, अभी कोको एफएम पर 7 डेज फ्री ट्रायल शुरू हुआ है। आप 7 दिन तक किसी भी शो को फ्री में सुन सकते हैं और अपनी फैमिली मेंबर से शेयर भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर 7 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो डाउनलोड करने के लिए स्पेशल लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो जरूर डाउनलोड करिए कोको एफएम। वापस लेकर चलता हूं आपको अपने टॉपिक के ऊपर। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग बिफोर इन्वेस्टिंग, ये मेरी सबसे फेवरेट है। बहुत सारी कंपनी के शेयर एक साथ कभी ना खरीदें। शेयर बाजार के अंधों को सब जगह हरियाली ही हरियाली नजर आती है। जब पैसा जेब में होता है ना, तो उसको मैक्सिमम कंपनीज हीरे की खान नजर आती हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि वो किसी इमेच्योर की तरह बहुत सारी कंपनीज के शेयर खरीदना चालू कर देता है। जहां कहीं से कोई टिप मिली तुरंत खरीद लेता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिलेक्टेड कंपनी के ही शेयर खरीदते हैं। 20 कंपनी के 2-2 शेयर खरीदने की बजाय 4 कंपनी के 10-10 शेयर खरीदना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपका बजट 50,000 है तो 2 या 3 कंपनी के ही शेयर खरीदें। अगर बजट 1 लाख है तो 5 कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा कंपनीज पर रिसर्च करने की खोपड़ी खराब नहीं करनी होती और साथ ही 3 से 5 कंपनीज पर रिसर्च करना काफी आसान भी होता है। नाउ फोर्थ लर्निंग इन शेयर मार्केट, ये प्रिंसिपल बहुत खतरनाक है। क्लियर योर गोल्स इन योर माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग। इस बाजार में वही लोग मरते हैं जो न्यूज सुनकर पैसा लगा देते हैं कि फला कंपनी के शेयर के भाव 1 महीने में डबल हो गए, या 2-4 ज्ञानी इनको मिल जाते हैं, वो कहते हैं मेरी टिप पर पैसा लगा देना, देखना 1 महीने में डबल ना हो जाए तो भाई का नाम बदल देना, और आप उन पर ट्रस्ट करके पैसा लगा देते हैं। साथ ही शेयर बाजार पैसा डबल करने की कोई चतुर चालाक योजना नहीं है। बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 20 से 25% रिटर्न मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। अरे यार, पोस्ट ऑफिस में कोई 11% रिटर्न मिलता है, यहाँ अगर 20% भी साल का मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। मरता तो है, जानते हैं जिसकी संगत में शेयर बाजार का कोई परम ज्ञानी आदमी होता है, वो उसी टिप देता है कि आज ये खेल जाना बेटा, शाम तक 20% ऊपर होगा। आप खेल जाते हैं और आपका खेल हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बी क्लियर इन योर माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग व्हाट परसेंटेज यू वांट फ्रॉम दिस मार्केट। और अगर आपको क्लियर होगा ना, तो आप कभी भी छोटी लालच में फंसकर अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। नाउ द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, जो आपके पैसे को बिल्कुल रिस्क फ्री बना दे। शॉर्ट टर्म में हम लोग शेयर मार्केट पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। शेयर बाजार को टेस्ट क्रिकेट की तरह ही देखना, 2020 बिल्कुल भी नहीं। इसको लंबा ही खेलना पड़ेगा। हो सकता है आपके पैसा लगाते ही मंदी का दौर आ जाए और जो शेयर आपने खरीदे हैं उनका भाव धड़ 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 गिरना शुरू हो जाए। कोई चिंता नहीं, इस रिस्क से निपटने के 2 तरीके हैं। रिस्क से निपटने का पहला तरीका ये कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं कि इस अमाउंट से नीचे जैसे ही मेरा शेयर आएगा उसको तुरंत ही बेच दूंगा। स्टॉप लॉस क्या है, कैसे लगाते हैं, इसके लिए शेयर मार्केट पर बनाया मेरा एक कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। अब रिस्क से निपटने का दूसरा और बेहद आसान तरीका आपको बता देता हूं। हमेशा अपनी एक्स्ट्रा मनी को इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, उसी पैसे को लगाना जिस पैसे की आपको इमीडिएट जरूरत नहीं हो। ऐसा ना हो जीवन भर की सारी सेविंग एक साथ लगा दे। यहां बाहुबली बनने की कोशिश नहीं करना मेरे भाई, और जल्दबाजी में कभी शेयर नहीं बेचना। इसलिए वही पैसा लगाना जो आपके पास सरप्लस में हो। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग नंबर 6, हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने की आदत डालना। रुको जरा, सब्र करो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर महीने शेयर खरीदने ही खरीदने हैं। इसका मतलब ये है कि हर महीने एक अमाउंट निकाल कर अपने रिजर्व में जरूर रखना, और जैसे ही बाजार आपको सही मौका दे तुरंत खरीद डालना। याद रखना कि दिए को जलाए रखने के लिए इसमें लगातार तेल डालते रहना जरूरी है। एक बार डाले गए तेल से दिया लंबा नहीं जलता। नाउ द 7th इंपॉर्टेंट टिप, अफवाहों से हमेशा दूर रहना। इसको तो बहुत अच्छे से समझ लेना मेरे दोस्त, और अपने दिल में उतार लेना। अक्सर ऐसा होता है कि कोई आपको बता देगा कि इस कंपनी का शेयर 1 हफ्ते में बढ़ने वाला है, और ऐसे नारद मुनि आपको बहुत मिलेंगे। और कई बार ऐसी अफवाहों के पीछे एक सोची समझी साजिश होती है। जो ग्रुप
इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं उनके पास पहले से उस कंपनी के शेयर होते हैं। उनका एक ही मोटिव होता है, अफवाह फैलाकर जैसे ही भाव बढ़ जाए अपने शेयर बेचकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। और कई भोले भाले लोग इसमें फंस जाते हैं। याद रखना, जो अफवाह फैला रहे हैं या टिप दे रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं से पूछ लेना चाहिए कि भाई तुमने खुद इस कंपनी के कितने शेयर खरीदे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना। नाउ एट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप। कई लोगों को काफी नुकसान उठाने के बाद ये बात समझ में आती है कि सिर्फ अच्छी और स्टेबल कंपनी के ही शेयर खरीदने चाहिए। घटिया कंपनी के शेयर अगर सस्ते दामों में भी मिल जाएं तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम मिडिल क्लास लोगों के पास वैसे ही लिमिटेड कैपिटल होती है, इसलिए हम ऐसी छोटी मोटी कंपनी में पैसा लगाकर बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। शेयर बाजार के अपने शुरुआती करियर में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कंपनी को ही चुनना होगा, जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो और पास्ट में जिन्होंने अच्छा ग्रो किया हो, अच्छे रिटर्न दिए हो। अब 9वीं और आखिरी पर बेहद इंपॉर्टेंट सलाह, बेचने का गोल हमेशा फिक्स रखें और किसी भी तरह की ज्यादा लालच में ना पड़े। शेयर खरीदते समय ही आपको उसकी टारगेट सेलिंग प्राइस कहीं पेपर पर नोट कर लेनी चाहिए कि कितना भाव होने पर आप उसे बेचेंगे। आप चाहें तो एक ही कंपनी के शेयर को बेचने के लिए अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टाटा टेलीकॉम की कोई 1000 शेयर 50 रुपए के भाव पर खरीदे, तो आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि पहले 200 शेयर 55 रुपए के भाव आते ही बेच देंगे, अगले 200 शेयर 65 के भाव पर सेल कर देंगे, अगले 200 शेयर 75 के भाव पर और अगले 200 शेयर 85 के भाव पर बेच देंगे। इससे आपको एवरेजिंग प्रिंसिपल का फायदा मिलेगा। तो याद रखें, टाइम पर शेयर जरूर बेचें, क्योंकि शेयर बाजार में आप प्रॉफिट कमाने ही आए। साथियों, तो ये थे 9 प्रिंसिपल्स जिनको अपनाकर आप भी शेयर मार्केट में किसी शेर की तरह दहाड़ सकते हैं, गरज सकते हैं, वो भी जंगल के। हाँ, जाने से पहले आपको बता दूं कि कोको FM डाउनलोड करना न भूले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और जो घंटी है उसे बजा दे। अगली किसी और वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे मिलता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।